अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जी हाज़िर खिदमत है। मैं मौजूद हूँ मैं शहजाद खान साहब के साथ। आज बड़ा खसूसी टॉपिक जो है वो मैंने चूज़ किया है आप लोगों के लिए कि आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ भी आ सकती हैं और क्या क्या असरात होते हैं और असरात ज़ायल होते हैं इन चीज़ों से। ऐसा टॉपिक चूज़ किया है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और नए टॉपिक्स भी आप हमें बताएं। बात करते हैं हम पत्थरों के हवाले से। जैसे मैंने ये दुर्र नजफ पहना हुआ है, इसी तरह पत्थर है, मुख्तलिफ पत्थर जैसे नीलम है, याकूत है, जितने भी पत्थर हैं 12 पत्थरों पे 12 जो पत्थर हैं उस पर हम बात करेंगे। मैं मौजूद हूं मैं शहजाद खान साहब के साथ। खान साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, पत्थर क्या असरात होते हैं इसके सर, क्या क्या फायदे होते हैं इसके सर, बताएं कि पत्थर पहनने से क्या क्या फवाइद हासिल हम कर सकते हैं। बेटा, सबसे पहले तो ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हिजर असवद चूमा तो सुना है मैंने, इसका मफ़हूम है कि मैं इसलिए चूम रहा हूँ कि अल्लाह का हुक्म है, ये तो मैं चूमता ना, यानी कि पत्थर को इस तरह कहा गया। अच्छा, पत्थर को दूसरे अंदाज में साइंसी हवाले से देखा जाए तो ये मिनरल्स हैं बॉडी के। अच्छा, मिनरल्स हैं ये बॉडी के मिनरल्स हैं। और अगर हम इसको स्टार्स के हवाले से देखें तो हम ये देखते हैं कि किस स्टार के जो प्लैनेट का जो मालिक है, कोई भी शख्स, उसकी नेचर क्या है, क्या वो एग्रेसिव होता है, क्या उसके अंदर हेजिटेशंस हैं या वो टेंशन ज़्यादा लेता है, तो उसके मुताबिक उसको स्टोन बना दिया जाता है। अच्छा, जो हिंदू हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वो उसको लकी स्टोन कहते हैं, ये आपका लकी है। अच्छा, मैं स्टोन को लकी नहीं कहता, मैं मुस्लिम हूँ, बिल्कुल। मैं इसको मिनरल समझता हूँ। मैं इसको इलाज के हवाले से रिकमेंड करता हूँ कि ये आपने स्टोन पहनना है। मैं उसके स्टार प्लैनेट्स के नेम के मुताबिक रिकमेंड करता हूँ कि कौन सा स्टोन आपको सूट करता है। बिल्कुल। सबसे पहले जो है स्टोन को, पत्थर को देखें, जो अकीक पत्थर जो सुनने में आया है, जो पड़ा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, पहला पत्थर जो है, और दरियाफ्त भी जो हुआ है वो अकीक हुआ है सबसे पहले। अच्छा, स्टोन्स को अगर हम देखें, अगर एक ही स्टोन एक शख्स के लिए है तो बादशाहों ने बड़े बड़े ताज बनाए, उसमें डिफरेंट पत्थर लगे होते हैं, उसमें डायमंड है, एमरल्ड है, सफ़ायर लगा हुआ है, येलो सफ़ायर है, बड़े कीमती जो हैं पत्थर लगे हुए हैं। अच्छा, एक चीज़, अगर एक ही स्टोन इंसान को फ़ायदा देता हो तो बादशाह के सर में तो ताज में तो बेशुमार तक स्टोन चले गए, लेकिन आप कहेंगे वो तो बादशाह है, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो तो सर पे पहना हुआ है। लेकिन ये पत्थर आप जो हैं उंगलियों में पहन सकते हैं। ख़वातीन जो हैं वो खाली डायमंड की वो जो क्या कहते हैं कोका नोज की जो है वो पहनते हैं, उसमें भी आप स्टोन लगा सकते हैं, उसकी भी इफादियत है। ख़वातीन जो है गले का हार भी पहनती हैं झुमके या टॉप्स के हवाले से, लेकिन ये स्टोन्स का ताल्लुक ज़रूर है। अब अगर हम देखें, चाइना ने तो ऐसे यानी कि चादरों पे ही जो है स्टोन्स लगा दी और उसके ऊपर आप लेटे तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करेंगे। अच्छा, स्टोन्स ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं। स्टोन्स जो है बॉडी की जो ब्लड है, ब्लड की सर्कुलेशन उसको भी ठीक करते हैं। इंटरनल डिजीज से रिलेटेड भी, किडनी का भी स्टोन है, मेलाकाइट कहा जाता है। जो बंदे एग्रेसिव हो उनको ओपल पहनना चाहिए। रिज़्क के लिए जो टर्क्वाइज जिसको फेरुजा कहा जाता है वो पहन लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर हाई है बहुत ज़्यादा, उसको गेट पहनना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जिसके दिमाग का कोई मसला, कोई याददाश्त के हवाले से, कोई आँखों के हवाले से प्रॉब्लम है, सफ़ायर की बेस्ट है। कोई बंदा कहता है यार मेरे काम ही रुकते हैं, रुकते नहीं हैं, वो टेंशन सी लेता है, परेशानी ज़्यादा लेता है, उसके लिए येलो सफ़ायर बेहतरीन है। कोई शख्स गुस्से में ही रहता है, चिड़चिड़ापन है, उसके लिए एमेथिस्ट भी बेस्ट है। अच्छा, कोई शख्स जो क्या कहते हैं काम का दिल चाहता है करने के लिए लेकिन उसके बाद लेजी हो जाता है, उसके लिए
जो मून स्टोन की बेस्ट है। कोई शख्स है वो कहते हैं यार मैं काम करता हूँ तो मेरा ध्यान कहीं और हो जाता है काम करते करते, ठीक है, उसके लिए कैट सेल की बेस्ट है। अब इनकी आप इंटरप्रिटेशन करें हर चीज की, तो हम इस पे किताब लिख रहे हैं एक एक स्टोन पे। अच्छा, अब बात जो है वो ये है कि अब किस स्टार को कौन सा स्टोन पहनना है या किस नाम वाले को कौन सा स्टोन पहनना है। अब अपने जो आज मैंने स्टोन पहनी सारे सुबह पहन के बैठे हूँ ऐसा तो इसका पता करना होगा, शायद बेगम से मुझसे पूछें, किसी से भी पूछें जो स्टोन्स का नॉलेज रखता है, जिनोलॉजिस्ट होते हैं इनसे पूछें। जोहरी कहते हैं जो ये स्टोन्स के इल्म जानते हैं। डायमंड जो है ये आपको तकवीयत और ताकत अता करता है, बड़ा हार्ड होता है। उसके बाद रूपी इज ए वेरी हार्ड। गार्नेट जो है जिनको प्रॉब्लम होती है औलाद से रिलेटेड, वैसी चीज़ें हैं। तो खैर बात ये है कि स्टोन जो है बिल्कुल अफादियत रखता है। मैं नेपाल में गया, वहाँ पे स्टोन्स को शीशे के गिलास में जोड़ दिया गया है, जो रफ होती है, जो राह होती है, उसमें पानी डाल के पीते हैं। उसके अंदर वो कहते हैं कि जी हमारी किडनीज भी बेहतर होती है। ऐसे भी स्टोन्स मौजूद है, उसको पीने, स्टोन खा नहीं जाना, कोई ऐसा नहीं है, वो तो आपकी किडनी उड़ा देंगी, आपको स्टमक में प्रॉब्लम कर देगी। खैर स्टोन्स का बड़ा गहरा ताल्लुक है, इसकी अफादियत होती है। किसी बंदे में हेजिटेशन है, मैं काम करूँ ना करूँ, काम करूँ ना करूँ। अब मेडिसिन तो आप चलो उसकी ले लें, लेकिन स्टोन जो है आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। अगर आपने अपने स्टार से रिलेट आपने स्टोन पहना हुआ है, अच्छा इसको सुन्नत रसूल समझ के पहने, ठीक है। वो सुनने में आया जिसका मफहूम भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहना है गालिबन अकीक को पहना। अब अकीक में भी कलर है, कोई रेड है, कोई ब्राउन है, कोई येलो है। अच्छा अब येलो हर आदमी ना पहने, येलो जो अकीक है ये सस्ता होता है, इसको इंग्लिश में अगेट कहते हैं। ये बेसिकली दाएं हाथ में ही पहनना चाहिए, क्योंकि आपने सुन्नत समझ के पहना। अच्छा जिसका हाथ ही नहीं है दाया तो फिर जाहिर है अमरे मजबूरी वो लेफ्ट में पहन सकता है। तो खैर की चीज़ें हैं। कोरल मरजान, ठीक है, ये समुंदर में होता है। अच्छा ये नज़र से रिलेट होता है, किसी काम उठते हो नज़र से, यानी कि कोई बच्चा सेहतमंद नहीं हो रहा या इंसान खुद जो है मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, अपसेट है, वो कोरल पहन सकते हैं, उनके लिए बेहतर है रिस्क की फराहमी के लिए। और कोरल का तो जिक्र याकूत वल मरजान फबियही आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह पाक ने कुरान में इसका जिक्र भी है। मोती का जिक्र, लूलू जिसे पर्ल कहते हैं, कुरान में जिक्र है। तो खैर कहने का पर्ल जो है मोती, ये भी आपको कूल रखता है मोहब्बत के लिए, खास तौर पे इसको छोटी उंगली में पहनना चाहिए। अच्छा इन पत्थरों को उंगली का भी पूछना होता है, जी हाँ सर बिल्कुल, ये भी किस फिंगर में पहनना है और किस मेटल में पहनना है। मेटल बड़ा, अब जो है येलो सफायर, इसको गोल्ड में पहनना चाहिए। अब यहाँ पे मसला आ जाता है कि मर्द के सोना के हवाले से ये हराम है, तो फिर वो शख्स जो है वो सिल्वर में पहन सकता है, अगर हम उस हवाले से जाएं। अच्छा अब जो येलो सफायर है उसको पहनना ही फर्स्ट फिंगर में चाहिए। अच्छा उसको ज़्यादातर लोग रिंग फिंगर में पहनते हैं, पता ही नहीं। अब जो सफायर है वो लॉन्ग फिंगर में पहनना चाहिए ज़्यादा। अब ये जो रूबी है इसको रिंग फिंगर में पहनना चाहिए। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। अब इसके अलावा शेप्स बड़ी काउंट करती हैं कि किस शेप का पहनना है, ओवल शेप का पहनना है, स्क्वायर में पहनना है। उसके बाद कैरेट होते हैं, 5 कैरेट का, 8 कैरेट का, 7 कैरेट का, ये एक बड़ा एक ह्यूज नॉलेज है। तो स्टोन को लेते वक्त आप पूछें, इसमें फिर क्वालिटीज होती हैं ए बी और सी। अगर ओरिजिनल है, चाहे वो ए क्लास है वो तब भी पहन ले, वो शाहाना लोग ले लेते हैं, बी क्लास और सी भी पहन सकते हैं। अच्छा उसके बाद इसमें 2 नंबर ही बड़ी है स्टोन्स में, ठीक है, चाइना के वो मसाले वाले हैं, तो इसलिए उससे लें जो जिसको आप जानते हैं 2 नंबर आपको, फिर आप समझ लें मसाले पहना हो, ये चीज़ें हैं। खान साहब एक बात कही जाती है कि जी मैंने अपने दिल पे पत्थर रख लिए ये क्या है? आपने दिल पे रखा है, हमने सीने पे रख लिया, हम सीने पे रख लिया। खान साहब कोई ऐसा पत्थर है जो सारी मुश्किलात का हल निकाल दे? हाँ वो पत्थर रोड़ा है सर पे, मैं भी एक दफा सर पे मारे वो पत्थर
सारी मुश्किल आसान हो जाएंगी। रोड़ा बिल्कुल सर। खान साहब माशाल्लाह बड़ा नॉलेज है आपके पास इन पत्थरों के हवाले से। नाम के साथ जो पत्थर मैच करता है खान साहब ने वो भी बताया है, शख्सियत के साथ जो मैच करता है वो भी बताया है, और ये पत्थर किस तरह से पहनने चाहिए, किस उंगली में पहनना चाहिए और कौन सा पहनना चाहिए, वो सब बता देंगे किस किस मर्ज का क्या इलाज है। बिल्कुल। खान साहब जो नीलम पत्थर है सर, ये इसके मुताबिक थोड़ा सा बताएं। ये बाजी नीलम होती है। ये बाजी नीलम होती है। अरे वो एक पत्थर है। ये नीलम को इंग्लिश में सफायर कहते हैं, सफायर और ब्लू सफायर। ब्लू सफायर। जी हाँ, और ये सबसे अच्छा श्रीलंका का है। अच्छा, हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी, कश्मीर में भी। और ब्लू सफायर जो है ये दिमाग से, आँख से रिलेट है, और वैसे हिंदुआना हवाले से पूछे तो ये बड़ा तरक्की देता है। तो लेकिन जो मैं अपने वाले से कहता हूँ तो ये इंसान को कॉम कोल्ड भी रखता है, आइस के लिए भी अच्छा है। इस तरह माशाल्लाह खान साहब ने भी डायमंड पहना हुआ है। ये खान साहब ने डायमंड पहना हुआ है। डायमंड का तो आपको पता ही है कि डायमंड जो है ताकत देता है, खून के अंदर वो गर्मी पैदा करता है। गर्मी तो उनकी गर्म न सोने दे और गर्म कर दे। खान साहब विल पावर, ठंडा पत्थर नहीं लाके देने हैं। और ठंडे पानी की बात है उसमें, ठंडे पानी से पा देते ठंडा जगह। ले जी, आज ये प्रोग्राम बड़ा खास था पत्थरों के हवाले से कि पत्थर जब आप पहनते हैं किस उंगली में पहने और किस तरह से पहने, कौन सा पत्थर आपको आपके साथ मैच करता है। लोग अक्सर पूछते हैं खान साहब कुछ सदका देना है, इसके ऊपर पहनने का तरीका क्या है। सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े होता है। वाह वाह वाह, बिस्मिल्लाह पढ़े और पहन ले। बाकी दिन पूछ ले कि सर जिस शख्स का अपने स्टार के मुताबिक मुबारक दिन है उस दिन आप बिल्कुल सर, बिल्कुल दिन सर, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल इसमें भी हम एक करेंगे, दोबारा से एक प्रोग्राम करेंगे इस पे मजीद, इसके अंदर जो है ना खान साहब से नॉलेज लेंगे। खान साहब, पैगाम से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ सवालात हैं और बड़े ज़रूरी सवालात हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। खान साहब, सुंबल है 13/5/1981, हालात अच्छे नहीं हो पा रहे सर। सुबह बेटा इसी साल में इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी, ना टेंशन। इंशाल्लाह जी इसी साल में बेहतरी है। अताउल्लाह साहब है सर जी मुझे नौकरी मिलेगा कि नहीं? 19/7/1997 सरकारी नौकरी है। तो आपको नौकरी मिलेगा नहीं, मिलेगी। गी और गे में फर्क होता है। इन्होंने यही लिखा है तो मैंने वही बताया, ये बताया अल्लाह खान। तो जला नौकरी मिल जाएगा तो मिल जाएगा, इनकी जबान में कहते हैं नौकरी मिल जाएगा, लेकिन अब अगली बात ये कि सरकारी नहीं मिलेगा, ये मुश्किल है थोड़ा। सरकारी नहीं मिलेगा लेकिन मिलेगा। खान साहब, मुनीर अहमद है कनाडा से, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और सारे प्रोग्राम देखता हूँ। खान साहब, मैं कारोबार शुरू कर रहा हूँ कनाडा में रेस्टोरेंट का, आप नाम बताएं और कारोबार करूं या ना करूं? देखो बेटा, नाम क्या बताया? मुनीर अहमद। मुनीर अहमद, आपके नाम में बड़ी पावर है, एमए के मालिक हैं, आप बिल्कुल कारोबार करें। और मुनीर अहमद आप मुसक्कर के मालिक हैं, और आप कोशिश ये करें कि नाम भी ऐसे ही पकड़े, कोई एमए में खुद ही कर लें, इंग्लिश नेम बना लें कोई कनाडा में। मिस के साथ कुछ और आगे कर, नहीं मिस के साथ फीमेल नहीं लगानी, दोनों मेल ही हो जी। मिस्ट्रेस मुनीर कर ले। ले जी, आप खुद कर ले। खान साहब ने बता दिया कि ये अल्फाबेट लें और काम इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। सर जी, अहमद अली साहब है 1/11/1984, अहमद अली हयात पूरा नाम है, यूके से हैं, अमेरिका शिफ्ट होना चाहता हूँ सर, क्या बेहतर रहेगा? देखिए, यूके जो है जिसको हम लंदन भी कहते हैं, इंग्लैंड भी कहते हैं, अमेरिका भी जो है वो ए से ही, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे लंदन रहें तो चाहे यूके रहें तो चाहे अमेरिका रहे। ये मानता हूँ कि लंदन महंगा है, गए हम देखा है, महंगा है वो, अमेरिका इतना महंगा नहीं है जितना लंदन है, लेकिन मुझे समझ यही आती कि चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, अटलांटिक ओशन वो भी यही सही है। अगर आपको महंगाई का इशू तो पाकिस्तान आ जाए। पैसे फिर कमाएंगे कहाँ से? फिर खांचा लगाना पड़ेगा जो हमने हमारी हुकूमतों ने सारी जिंदगी जो किया है। टैक्स देने पड़ेंगे आपको, हर चीज़ पे टैक्स देना पड़ेगा आपको, जो नहीं भी करते उस पर भी। बिल्कुल सर। सर ये है ताबिंदा नसीर, लाहौर से हैं सर, 27/3/1996, शादी नहीं होगी सर इनकी। देखिए बेटा,
जाओगी तो बाहर, ही तो हमारा बात है अल्लाह के अच्छा हुक्म से। और अगले साल चांस है शादी का। शादी का चांस अगले साल है, लेकिन खुशखबरी ये है कि आप बाहर जाएंगे, इससे पहले कि देर हो जाए बाहर चले जाएं, बेहतर यही है, मैं तो यही कहूँगा सर। तो नहीं बस ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा आप शादी हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन अगले साल शादी होगी, जाएंगी बाहर। जाएंगी बाहर जी, हो सकता है आपकी बाहर शादी हो जाए, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। तबस्सुम शहजाद हैं सर, 13/11/1980, शौहर शहजाद जफर। क्या अमेरिका का वीज़ा लग जाएगा? अप्लाई किया हुआ है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से लगेगा। इंशाल्लाह जी, खुशखबरी आपके लिए, अल्लाह के हुक्म से लगेगा। नासिर महमूद साहब हैं सर, कराची से, 9/4/1997। खान साहब, शादी नहीं हो रही, रिश्ता कोई भी आता है तो इनकार है। वो यार 60 तो ज़्यादा, 60% से ज़्यादा तो औरतें हैं, 40% में हम मर्द हैं, तो फिर भी रिश्ता नहीं हो रहा, फिर लंगड़ी दे मुझसे दे हो जाएगा इस साल शादी हो जाएगी। ओ है गायने के सामने खड़े होके सर क्या बने? अल्लाह तनकुल की बहुत तनकुल की। और पता चले आईने के सामने खड़े हैं और मैं तो डर गई। ये तो नहीं मैंने है। भी कहा, मैंने दुआ कहा। अच्छा अल्लाह आपके लिए साझा करे, आपकी शादी हो जाए। खान साहब, पैगाम मेरा यही है कि बेहतरीन इंसान शख्स वो है जो अपने लिए नहीं किसी के लिए जिए। वाह, पैगाम खान साहब का बड़ा खूबसूरत है कि जो अपने लिए किसी के लिए जिए, लेकिन आजकल के हालात ये हैं कि इंसान अपने लिए भी नहीं जी पा रहा सर। किसी के लिए तो किसी जी, बच्चों के लिए तो जियो। सर हम जिनके लिए जीना चाहते हैं ना, वो कहते हैं कि बस ठीक है, ये क्या है। हम लोग बोलते हैं ना, आज किसी से मोहब्बत की जाए तो वो उल्टा जवाब समझता है इस चीज़ का। बिल्कुल खान साहब, बड़ा अच्छा प्रोग्राम होगा जी पत्थरों के हवाले से। खान साहब का नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, जायचा बनवाना हो, पत्थर के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन या खरीदना हो आपने पत्थर, वो खान साहब से ले, ताकि आपको पता चलेगा कि किस रिंग फिंगर में पहनना है, कौन सा पत्थर आपके नाम के साथ, शख्सियत के साथ मैच है। खान साहब बहुत अच्छा मशवरा देंगे, वो पत्थर भी आपको देंगे, आप रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मुझे और खान साहब को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। सर बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।